मनीषा के ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है कि मनीषा पीती है। सचिन के ऊपर एलिगेशन लगाता है कि सचिन कैरेक्टरलेस है। सचिन अपनी बीवी के साथ अगर किसी का पार्टी फंक्शन में नहीं जाएगा अपनी बीवी को लेकर, तो इसको कोई बेडरूम में भी नहीं घुसने देगा, क्योंकि सचिन चरित्रहीन है, कैरेक्टरलेस है। ठीक है, इसकी नजरिया बहुत गंदा है, बहन बना के इसके साथ चक्कर चलाता है, इस तरीके का चीजें बोली जा रही है। जगत दीदी अपने मुंह से तो बुलवाती नहीं है, मगर दूसरे के थ्रू बुलवाती है। तो सचिन जब अपनी पत्नी को लेके जाता है तो उसमें भी सवाल खड़ा करते हैं कि वो अपनी बीवी के लेके गया, अगर अपनी बीवी को लेके नहीं जाएगा तो उसको एंटर नहीं करने देंगे अपने घर में, अपने बेडरूम में। भाई कोई भी गैर मर्द हो, आजकल के जमाना ऐसा नहीं है, कोई भी मर्द हो किसी को भी अपने बेडरूम में कोई क्यों घुसने देगा? भाई क्यों घुसने देगा? अगर वो अपनी फैमिली के साथ आती है, अपने फैमिली के साथ आता है, बीवी के साथ आता है, तो आराम से बैठो भाई। तो सचिन अपनी पत्नी के साथ जाए तो उसमें भी ये सबको प्रॉब्लम होती है, नहीं जाए तो उसमें भी प्रॉब्लम होता है। तो जगत दीदी औरत है तो क्या उसको सब माफ कर देंगे? मतलब औरत कुछ भी कर सकती है। औरत दो मर्दों के साथ एक साथ चक्कर चला सकती है, 4 साल से एक मर्द को धोखा दे सकती है, उसके बाद दूसरा अफेयर चला सकती है, उसके बाद वो दूसरे का पति को छीनने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि पत्नी को रास्ते से भी हटाने के कैरेक्टर प्लानिंग मन में चल जाता है। और जिस लड़के से चक्कर चलाती है उसको जहर भी पिलवा देती है कि अगर तुम हमसे प्यार करते हो तो तुम जहर पी के दिखाओ। एक घटिया औरत जगह दीदी, मतलब औरत है, एक विडो औरत है, तो विडो के आड़ में वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, इसके लिए माफ है। सारा चर्चा राज फैमिली के ऊपर ही क्यों बन रहा है? सचिन के ऊपर क्यों उंगलियां उठाई जा रही है? जगत दीदी क्यों? जगत दीदी औरत है, 2 आंसू क्या बहा लिया, उसकी सारी गलतियां माफ हो गई। हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है चैनल पे। आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ये अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देख के बिल्कुल भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में मत लिखिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सचिन के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, एलिगेशन लगाया जा रहा है कि सचिन अगर अपनी पत्नी को लेकर किसी के पार्टी फंक्शन में नहीं जाएगा, अकेले जाएगा, तो सचिन को एंटर भी नहीं करने देगा। सचिन को कोई अपने पार्टी फंक्शन में बुलाएगा भी नहीं, अपने बेडरूम में कोई बैठाएगा भी नहीं। इस तरीके की चीजें बोली जा रही है सचिन को लेके। तो भाई वो जब अपनी पत्नी के साथ खुश है और जब अपनी पत्नी को लेके जा रहा है तो उसमें भी चुल मची हुई है। जब वो अपनी पत्नी को लेके नहीं जाता था तो उसमें भी चुल मची रहती थी। आखिर में तुम सब चाहते क्या हो? मतलब एक लड़का है तो एक लड़का को जिंदगी हराम कर दो, जीना मुश्किल कर दो, कुछ भी कर दो, मगर ये औरत जो है मतलब एक साथ 2 मर्दों को धोखा दे सकती है, चक्कर चला सकती है, अफेयर कर सकती है, लूटपाट कर सकती है, तो मतलब इसका सब कुछ माफ है। एक विडो है तो क्या हो गया, एक सिंगल मदर है तो क्या हो गया? इतना अधिकार नहीं है कि किसी शादीशुदा मर्द को अपने जालसाजी में फंसाए। कि जब तक एक औरत जब तक कोई हिंट नहीं देगी, जब तक कोई इशारा नहीं करेगी, जब तक हंसेगी नहीं, तब तक एक मर्द को मजाल नहीं है कि वो कुछ कर सके। एक औरत के प्रति नजर भी उठा के नहीं देखेगा। कमेंट करना तो बहुत दूर की बात गई, छूना तो बहुत दूर की बात गया। तो जगत दीदी एक साथ 2 मर्दों को अपने जालसाज में फंसाती है तो उसकी गलतियां माफ हो जाती है, इसकी थोड़ी बहुत गलती। अगर रिएक्शन चैनल वाले कुछ आवेश में आके कुछ बोल देते हैं, गलती हो जाती है, तो उसके ऊपर कमेंट करके बोला जाता है कि आपने भी तो गलत बोल दिया, आपने भी तो गलत बोल दिया। तो जब आप गलत बोल के माफी मांग सकती हैं, तो जगत दीदी जब गलती करी है तो जगत दीदी क्यों नहीं माफी मांग सकती है? एक बोलने में, एक करके दिखाने में आसमान जमीन का अंतर है। हम रिएक्शन देते हैं, मगर जगत दीदी क्या कर रही थी? एक शादीशुदा मर्द को, एक औरत की घर बर्बाद कर रही थी, एक लड़की के घर बर्बाद कर रही थी। और रही कि सचिन दूध पीता हुआ बच्चा है, दूध पीता हुआ बच्चा बिल्कुल भी नहीं है। ये 30 साल का हो चुका होगा, 30 साल का हो चुका होगा, मगर जगत दीदी भी दूध पीती हुई बच्ची नहीं है। वो 42 साल की हो चुकी है, 40 प्लस हो चुकी है। तो ये 40 प्लस हो चुकी है, वो शादीशुदा लाइफ एंजॉय कर चुकी है, एक बच्चे की माँ बन चुकी है, 6 साल की इसकी बेटी है, 5 साल अपनी
शादीशुदा लाइफ जी है, कि ससुराल का क्या माहौल होता है, एक विडो औरत के साथ क्या होता है, नहीं होता है, सब कुछ अच्छे तरीके से वो नस नस से वो हर चीज से वाकिफ है। तो मिच्योरिटी की बात करें तो सचिन भी दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है। जब 18 साल हो जाता है ना, लड़का हो या लड़की, तो अडल्ट हो जाता है। मगर 18 साल लड़की को अडल्ट माना जाता है, मगर 21 साल में लड़का को अडल्ट माना जाता है, मिच्योर। मगर लड़का और लड़की में अगर 18 साल का लड़का है, 18 साल की लड़की है, तो दोनों को मिच्योरपन में लड़की ज्यादा स्मार्ट रहेगी, लड़की ज्यादा समझदार रहेगी। लड़की के साथ क्या सही है क्या गलत है, भगवान लड़की को ना एक इस तरीके से बनाया गया है, और इसके अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा भगवान ने फिट किया है कि इसके साथ अगर कुछ गलत होने वाला होता है ना, तो पहले ही इसको संदेह हो जाता है, मतलब पहले इसको पता हो जाता है कि मेरे साथ गलत होने वाला है। भगवान लड़की को इस तरीके से बनाया है। तो सचिन दूध पीता हुआ बच्चा नहीं है, न जगत दीदी दूध पीती हुई बच्ची है। गलती दोनों से हुआ है, मगर मिच्योरपन की बात करें तो मिच्योर कौन था? सचिन शादीशुदा था, जगत दीदी को पता था, जगत दीदी को पता था ना। जो लोग बोल रहे हैं कि सचिन शादीशुदा था, तो फिर जगत दीदी के पास क्यों गया? जगत दीदी के पास क्यों गया? ये लोग बहुत ज्यादा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इसकी बीवी थी ना, उसके साथ अपना भड़ास निकाल लेता, इस तरीके की चीजें बोल रहे हैं लोग। एक पे एक इस जगत दीदी की पोल पट्टी खुल रही थी, चैट के थ्रू, वीडियो के थ्रू, हर चीज के थ्रू। सारे फ्रेंड्स जगत दीदी का साथ क्यों छोड़ दिया? अगर जगत दीदी सती सावित्री थी, जगत दीदी को जानबूझ के फंसाया गया था, तो जगत दीदी के सारा फ्रेंड्स जो है, जितने भी फ्रेंड ग्रुप थे, सब क्यों जगत दीदी के साथ छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया, इसका मुझे जवाब दीजिए। अगर जगत दीदी के साथ गलत होता ना, तो हम सब जगत दीदी के साथ होते। मगर जगत दीदी अपनी हवस को पूरा करने के लिए, पहला नंबर तो बहन की आड़ में भाई को, मतलब भैया भैया करके सैया इसको बनाया, जुल्फे लहरा 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 के फंसाया। जब सामने से बंदा बोल रहा है कि दीदी अगले जन्म में मैं आपको अपनी सगी बहन बनाना चाहता हूँ, तो एक घटिया औरत जगत दीदी बोलती है कि नहीं नहीं, मैं अगले जन्म में आपकी सगी बीवी बनना चाहती हूँ, दीदी नहीं बीवी। सोचो, इसके दिमाग की बात तो सोचो। और लोग सवाल तो खड़ा कर रहे थे, मगर कुछ देर के बाद ये सोच के शांत हो जाते थे कि यार ये भाई बहन है, भाई बहन है। सोचो, जगत दीदी का भाई जो है इसको इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था, गोद में लेके प्यार करता था, गले लगा के प्यार करता था, बेड पे पटकम पटकी करके प्यार करता था, हर एंगल से प्यार करता था। फिर उसको मुंह बोला भाई बनाने की क्या जरूरत थी? तो जगत दीदी को तो सब कुछ घर में ही था, फिर मिस्टर राज को क्यों फंसाने की कोशिश किया? सोचो, जगत नागिन जो है इतनी बड़ी नागिन थी कि वो मिस्टर राज जो है अपनी जिंदगी से सबसे बड़ा पूजा करने जा रहा था, गृह प्रवेश का सबसे बड़ा फंक्शन करने जा रहा था, गृह प्रवेश का, मगर अपनी सगी बहन को वो निमंत्रण नहीं दिया, अपनी सगी बहन के लिए वो वेट नहीं किया। और पूजा को सिर्फ मुंह से बोला था, मगर 9th मंथ प्रेग्नेंट लेडी वो कैसे आ सकती थी? मगर जगत दीदी पूरी सचिन की दिमाग को इस तरीके से मैनिपुलेट करके रखी थी कि मतलब पूरा परिवार को दुश्मन बना दिया था। सचिन अपने पूरी फैमिली से दुश्मनी कर रखा था, न माँ का बात सुनता था, न भाई के बात सुनता था, न अपने बाप का बात सुनता था, न ही वो अपनी बहन की बात सुनता था। इस तरीके से घटिया औरत, सोचो, ये घटिया औरत अपने प्यार को टेस्ट करने के लिए सचिन को जहर तक पिला दिया। जो अपनी एक घटिया औरत कितनी नागिन है। और वो जब जहर पिया और आईसीयू में भर्ती हुआ, बोला कि जब तक जगत दीदी हमसे बात नहीं करेगी तब तक मैं जीऊंगा नहीं, मैं उम्मीद तोड़ दूंगा, इस तरीके की बातें कर रहा था। और अप्सरा मॉम, एक तरफ बेटे की जिंदगी फंसी हुई थी, एक तरफ बेटा था, एक तरफ माफी थी, मगर अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए उम्र में बड़ी होते हुए भी जगत नागिन के सामने हाथ जोड़ के पैर पकड़ के माफी मांगा, वीडियो कॉलिंग के जरिए। सोचो, एक घटिया औरत क्या समझ रखी है, और इतने महंगे महंगे तोहफे गैर मर्द से कौन लेता है? जब जगत नागिन के भाभी का जब एनिवर्सरी था पिछले साल तो साड़ी दिया था, जो साड़ी पहनी है उसी कलर की साड़ी थी, मगर हम सबको थोड़ा सा देखने में वो हो गया था, मगर सेम टू सेम डिट्टो साड़ी था। और साड़ी को छोड़िए, लगता है कि 10 ग्राम का अंगूठी भी दिया था।
उससे पहले जगत नागिन की बेटी का बर्थडे था, तो इतनी भारी भरकम लॉकेट दिया, एकदम भारी भरकम, एकदम थोक गोल्ड का लॉकेट दिया, उसके बाद चैन भी दिया। तो ये घटिया नागिन जो है, एक बार क्या पता प्रिंस की शादी में रिसेप्शन में क्या पता कौन सी गिफ्ट दिया था, छोटा सा अंगूठी दिया था, एक बार दिया, और ये घटिया औरत कितना हड़पी, कितना लूटपाट करी। अच्छा, ये घटिया नागिन जो है वो बहुत ही अपने दिल की साफ है, सिर्फ अपने पति को दिल में बसा के रखी है, आशीष जी को दिल में बसा के रखी है। तो 4 साल से मिस्टर महल को क्यों धोखा दे रही थी, क्यों धोखा दे रही थी? एक बंदा को तो धोखा दिया ही दिया, मगर उसको क्यों धोखा दे रही थी? ये तो अनमैरिड था ना, वो 4 साल से वेट कर रहा था, जब जगत दीदी को कोई सोशल मीडिया पे जानता भी नहीं था तभी से। मगर फिर भी ये घटिया औरत अपनी PR चैनल से सुमित महल के बारे में बुलवाती है कि वो नेम सेम के लिए वो शादी कर रहा है, नेम सेम के लिए शादी कर रहा है जगत नागिन से। सोचो ये जगत नागिन कितनी गिरी हुई हरकत करती है, कितनी। तो जब मिस्टर राज अपनी बीवी के साथ किसी के पार्टी फंक्शन में पहुंचता है तो उसमें भी चुल मच जाती है कि वो खुश कैसे अपनी पत्नी के साथ, वो प्यार नहीं करता अपनी पत्नी के साथ। क्यों? तुम्हारे सामने क्या करके दिखाएगा जो सबको लगेगा कि वो प्यार करता है, जब वो सेपरेट है, जगत दीदी के मुद्दे से दूर है, कोई इस बात पे कोई बात ही नहीं करना चाहता है और अपनी बीवी के साथ खुश है, इधर उधर घूम रहा है, तो इस बात में क्यों चुल मची हुई है? क्यों चुल मची हुई है कि वो अपनी बीवी से प्यार नहीं करता? क्या सरेआम क्या करवाना चाह रहे हो तुम सब सरेआम इससे क्या करवाना चाहते हो? कैसे मतलब विश्वास आएगा कि वो अपनी पत्नी से प्यार करने लगा? हाँ, कभी कभी लगता है कि वो अपनी पत्नी को धोखा फिर से कहीं तो नहीं देगा, क्योंकि ये जगत नागिन जो इस तरीके की चीजें करना शुरू कर देती है कि मत पूछो। अभी जो है, जब जगत नागिन को मिस्टर महल प्यार करते थे, 4 साल से वेट कर रहे थे, उस टाइम मिस्टर महल का दिया हुआ गिफ्ट कोई मायने नहीं रख रहा था। अगेंजमेंट में जब रिंग दिया था तो वो घुमा दिया, छुपा दिया और मिस्टर राज से पैसा मांगा कि मिस्टर राज, मैं इसका दिया हुआ गिफ्ट नहीं पहनूंगा, मैं तो तुम्हारा ही गिफ्ट पहनूंगा। तुरंत खटाक से मिस्टर राज जो 25 से 30 हजार रुपए इसके बैंक अकाउंट में भेजते हैं, और क्या पता घटिया औरत अंगूठी खरीदती है कि नहीं खरीदती है। उसके बाद अब जो है जगत नागिन जो है सुमित जी के दिया हुआ रिंग भी पहनती है, सुमित जी के दिया हुआ घड़ी भी पहनती है। जब रिश्ता नहीं है तो फिर अब क्यों? जब वो बंदा तड़प रहा था कि अब मान जाएगी, अब मान जाएगी, अब मान जाएगी, 4 साल इसका लाइफ बर्बाद कर दिया, उसका 4 साल नींद, सुकून, चैन सब कुछ छीन के रख दिया, उसका कौन वापस करेगा? मगर ये दोनों भाई बहन ना, मतलब एक नंबर के, मतलब क्या बोलते हैं, अपनी बहन से धंधा करवाने वाला ये भड़ुआ इंसान है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। सोचो अपनी बहन के ऐसी ऐसी गंदगी पे वो पर्दा ढक रहा है। जब सरिता जेठू जी इस मुद्दे पे बात करी थी तो सोचो भाई और बहन दोनों मिलकर सरिता जेठू जी को बोला कि तुम सब इतने गिरे हुए हो कि व्यूज के लिए मुझे पायल पहनाया, व्यूज के लिए मुझे पायल पहनाया, मुझे व्यूज के लिए मुझे यूज किया। जगत नागिन इतनी छोटी बच्ची थी कि दूसरे के चैनल में आ जाती थी अपना फेस दिखाने के लिए। जगत नागिन को इतना घमंड आ चुका था कि जिस चैनल पे मैं चला जाता हूँ ना, जिसके वीडियो में मेरा फेस दिख जाता है ना, उसके वीडियो में व्यूज आ जाते, इतना घमंड था। सोचो, मतलब इतना प्यार से जगत नागिन के लिए सरिता जी पायल लेकर आई थी, उस पायल का भी मजाक बना दिया। इतना मतलब ये औरत इतनी घटिया नागिन, इतनी ड्रामेबाज औरत है कि मत पूछो। एक घटिया नागिन को पहले इतने आंखों में पानी थे, इतने आशीष जी का इसको याद आती थी, अपने पति का इतना याद आता था कि मत पूछो। याद आते आते दूसरे के पति को अपना पति दिखने लगा, दूसरे का पति में अपना पति दिखने लगा। जब मनाली गई थी ये घटिया नागिन तो क्या बोलती थी कि जब मुझे कोई मदद करता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सचिन, मतलब मेरे आशीष जी मेरे पास है। जब सचिन भैया मुझे कुछ करते हैं ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आशीष जी मुझे हिंट दिए हैं कि तुम इसका मदद करो। बेशरम, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। एक मरा हुआ इंसान को इस कदर बेइज्जती कर दिया, इस कदर यूज किया कि मरा हुआ इंसान के आड़ में अपनी अय्याशी निकाल रही थी, अपनी रासलीला रचा रही थी। बेशरम।